नज़ीर भाई आज सुबह सुबह किस काम में लग गए हैं, क्या बना रहे हैं? ये देखते जाएं होता है क्या। ये है प्याज और ये है मेथी दाना और ये है सरसों का तेल। ये मैं अपने लिए तेल तैयार कर रहा हूँ। बहुत सारी वीडियो देखी है और बहुत सारे लोगों ने भी बताया है कि ये मेथी दाना, प्याज और सरसों का तेल जला के ना तो ये सर पे लगाएं तो सर के बाल अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये ट्राई करके देखते हैं। सरसों का तेल तो हम वैसे भी लगाते हैं, लेकिन प्याज और मेथी दाना वैसे अच्छी चीज़ है। ट्राई करके देखते हैं कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। मैं अभी सारी चीज़ें काट रहा हूँ और अम्मी जला रही है आग। तो बना के तो फिर देखते हैं कि क्या इससे फ़र्क होता है या नहीं होता है। अब गर्मियाँ है ना, तो गर्मियों में नज़ीर भाई के ज़्यादा बाल झड़ते हैं। हाँ, सर्दियों में सही हो जाते हैं। सर्दियों में तकरीबन सही हो जाते हैं, क्योंकि मुझे गर्मी ज़्यादा महसूस होती है ना, तो इस वजह से। अभी ये देखें, ये मैंने प्याज काटे, तो इसको ना छोटा छोटा काटना है इस तरह। नज़ीर भाई हमें 4-5 दिन हो गए हैं, ये कह रहे थे कि बनाना है बनाना है। हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं ना, पहले हमने कभी बनाया है, तो आप ही सारी चीज़ें ले आएँ, फिर आप ही बनाएं, आप ट्राई करें, फिर देखेंगे हम भी कि क्या रिज़ल्ट मिलता है, फिर आप सबको भी बताएंगे। और प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काट लें। अस्सलाम वालेकुम मेरे भैणा बिरामा ते मेरे दियां पुत्रा साडे वेखण वालिया। गर्मी भी बड़ी है, बारिशां भी वसियां ने, हवा भी चली खड़ी तो पसीना मोड़ भी नहीं सुकदा। अल्लाह पाक खैर करे तो गर्मी भाग गई तो इंसान कुछ भी नहीं सहंदा। मोड़ अक्सा सर्दी आ गई, कमजोर बंदे तो सर्दी भी नहीं चंगी है, पर अल्लाह पाक सब नो सुख देवे, आमीन। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 बज गए। हमने आज सारे घर की सफाइयाँ की हैं, बाकी सारे काम काज कर लिए। तो अब नज़ीर भाई ने कहा कि मैंने अपना ये नुस्खा तैयार करना है आज। हमने कहा चलो ठीक है, फिर देखते हैं क्या बनता है। और किचन वाला काम भी अब इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ये हमारे घर वाला जो किचन टूटा था बारिश में, ये अभी मिट्टी और ईंटें इधर ही हमने रखी हुई हैं। अब धूप निकलने लग गई है ना, कल भी इतनी सही धूप नहीं निकली थी, आज शुक्र है कि अच्छी धूप निकल रही है। सारी चीज़ें खुश्क हो जाएंगी, फिर जो है ना ये काम करेंगे। प्याज जरा ना, मैं काफ़ी वीडियो देखी है, प्याज अच्छी चीज़ है। प्याज वैसे गर्म होते हैं, गरम भी होते हैं। जो गरम चीज़ होती है वही फ़ायदेमंद होती है, और ताकत वाली चीज़ें भी गरम होती हैं, तो उनका फ़ायदा भी फिर होता है। तो ये प्याज़ों का काफ़ी फ़ायदा है। ये देसी चीज़ें अगर फ़ायदा ना हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। सही। प्याज अभी हमने सारे काट लिए हैं। प्याज काट लिए, बस अभी बहुत है। डाल रहा हूँ जी तेल। बस करें, इतना एक दफ़ा ना तैयार करें। नहीं, कोई बात नहीं। ये नुकसानदेह ना हुआ तो इसका फ़ायदा ना हुआ तो नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि ये देसी चीज़ें हैं। और ये है मेथी दाना, ये मेथी दाना भी डाल देते हैं। ये भी सारा डालना है? नहीं, आधा। सारा नहीं डालना, आधा डालना। ये मेथी दाना वैसे मैंने नाम सुना हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है ना। हाँ जी। अचार इच पोत्र बड़ा पमदा, अचार ਇਹਦੇ ਨਾਲ बड़ा ही खुशबू ही देंदा। हाँ जी, मिसाला है। हाँ जी, ये डालें ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता आग पर रखेंगे। हाँ जी। ये मैं लेकर जा रही हूँ अब ढक्कन। बाकी सारे बर्तन धोकर हमने समेट कर रख लिए। आज मैंने सारे ये पिंजरे की भी सफाई की है, कपड़ा मार के मट्टी सारी झाड़ी है, क्योंकि बारिश आती रही है ना, तो सारी मट्टी मट्टी बन गई थी। लो, अब दे दे ये चीज़ें मैं अंदर रख। ये 200 ग्राम लेके आया तो 100 ग्राम डाल दिया, 100 ग्राम फिर काम आएगी। और ये ले जाए छिलके भी, और ये तेल भी, तेल और घर के लिए, क्योंकि जो हम करते हैं ना घी इस्तेमाल, वो नुकसानदेह होता है। तेल लेके आते हैं, उसमें
उसमें प्याज अदरक डाल के ना तो उसको उबालेंगे तो उसकी जो है ना वो बदबू होती है वो ख़त्म हो जाएगी। सरसों का तेल खाने के लिए इस्तेमाल किया करेंगे। मैं सोच रहा हूँ 10 किलो लेके आते हैं, 10 किलो एक ही दफ़ा उबाल के रख लेंगे। सही है, उससे काफ़ी दिन निकल जाएंगे। हाँ जी। ये जो हमने पौधे लगाए थे, ये जामुन का पौधा माशाल्लाह से अच्छा हो रहा है। इसको पानी हम सही तरतीब से देते हैं, ज़्यादा पानी नहीं देते। और ये जो पौधे हमने इधर लगाए थे, मैंने इनके गमले भी बनाए हैं कल। अब माशाल्लाह से देखें कैसे लग रहे हैं। और ये पौधों के मैंने नाम भी रखे हैं। ये वाला जो पौधा है ना, ये तीनों हैं तो वैसे वो नीम के दरख्त हैं, तो मैंने इनके नाम ये रखे हैं कि ये पौधा है खतीजा के नाम का, मेरे नाम का। और ये जो दरमियान वाला है ये है मुनीर भाई का, और ये है नज़ीर भाई का। अब देखेंगे कि कौन सा पौधा ज़्यादा सही होता है। बाकी अब गमले कैसे लग रहे हैं आप सब ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा था ऐसे मैंने ज़रूर बनाने, प्यारे लगेंगे। और ये एलोवेरा भी मैंने इधर ही रख दिया है। मैंने कहा इधर धूप भी सही लगेगी और पानी भी इसको कम दिया करेंगे। उधर दरख्तों में रखे ना तो फिर ज़्यादा पानी लगता है, जिससे ये ठीक नहीं होता। और आज सारी सफाई भी की है ना। अभी तक मुनीर भाई, ताया अबू और अबू जी गया हुए चारा लेने के लिए। जब चारा लेकर आएंगे ना तब इधर रख लेंगे। अभी तो सारी साफ़ सफाई लग रही है। अभी मैं देख लेती हूँ ये तेल कहाँ तक पहुँचा हमारा। ये इस तरह का कुछ बन गया है। आग बिल्कुल आहिस्ता रखी है और अब तो स्मेल भी आ रही है। ये नज़ीर भाई करेंगे इसका आगे जो भी करना है। और अभी आगे थे मुनीर भाई, अबू जी और ताया अबू, सारे वो चारा काट रहे हैं। इस टाइम ना मतलब सारा काम करके रख लेते हैं, फिर दिन को आसानी हो जाती, बंदा आराम से जानवरों को डालता रहता है। अभी अम्मी जी इधर बैठी हैं छाँव में। मामू के बेटे आए हुए हैं, कज़न भाई, तो उनसे बातें कर रहे हैं। मैंने तो अपना सारा काम शाम ख़त्म कर लिया है और आज इस वीडियो में सबके कमेंट्स भी शामिल करेंगे। अभी भाई सारा काम कर लें, उसके बाद फिर सारे मिलकर उधर बैठते हैं और सबके सवालों के जवाब देंगे। तो जी अभी माशाल्लाह से हमने सारे काम काज कर लिए। भाई भी फ्री हो गए। मुनीर भाई, अबू जी और ताया अबू तो चले गए हैं टूवल पर नहाने के लिए, क्योंकि जब चारा बनाते हैं ना उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और वैसे भी आज पसीना भी बहुत उतरता है काम करते हुए, तो मुझे पसीना कम उतरा क्योंकि मैंने इतना काम हैवी नहीं किया, आगे थोड़ा बहुत करता रहा, तो इस वजह से मैं इधर ही हूँ। हाँ जी, और दूसरा सेका भी बना हुआ है क्योंकि बारिश हुई है ना, तो बारिश के बाद इसी तरह ज़मीन से सेका निकलता है तो ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अभी हम सब के कमेंट शामिल करते हैं, सबका जवाब देते हैं और जो दुआ के लिए उनके लिए दुआ भी करते हैं। अम्मी जी और मैं हैं। फातिमा जरा ट्यूशन चली गई है, इस टाइम चली जाती है, फिर थोड़ा सा लेट आती है। तो सबसे पहले हमारी एक सिस्टर हैं, वो कह रही हैं खतीजा कैसी हो, मेरा नाम भी लो, मेरे लिए भी दुआ करो। मेरा नाम अनम है, मैं फैसलाबाद से हूँ। अल्लाह पाक हमारे सिस्टर को खुश रखे और जो भी परेशानियाँ हैं हल फरमाएँ। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं हाय कैसी हो सिस्टर। जी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, हम बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं अस्सलामु अलैकुम, प्लीज़ अम्मी जी का नाम बता दें। तो अम्मी जी आप अपना नाम खुद ही बताएं। पुत्रो मेरी बहन है, कती है, मेरा नाम है वल्ला रानी। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं अपने जानवरों पर भी पूरी वीडियो बनाएं, मुझे गाय बकरी भैंस बहुत अच्छी लगती हैं। जी इंशाल्लाह ज़रूर सिस्टर, हम एक दिन पूरी वीडियो बनाएंगे। वैसे भी हम वीडियो में रोज़ दिखाते हैं, लेकिन आपके कहने पर हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे जानवर दिखाएंगे। अभी तो बाहर लेकर गए हुए, उधर बाहर जाकर बांधते हैं ना, इधर जगह गीली है इस वजह से।
इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, वो कह रही है मैं भी आपका व्लॉग देखती हूँ। बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका भी। इसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आईडी का नाम भी लिया करें, पता हाँ चले कि किस आईडी से मैसेज है, और जल्दी जल्दी पढ़ें क्योंकि बहुत सारे कमेंट है। आपने तो 2-3 अभी पढ़े। हाँ जी, वो आईडी का नाम भी सही नहीं ना होता, तो इस तरह मुझे पता भी नहीं चलता। चलो जैसे भी पता चलता है ना उसी तरह आप नाम ले इसके लें। बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मैं रहीम यार खान से हूँ, यहाँ पर बारिश नहीं होती, दुआ करें हमारे पास भी बारिश हो जाए। अल्लाह पाक अब उनके पास बारिश दे जिनके पास नहीं हुई। और अभी उधर टैंकी फुल होगी, अम्मी जी बंद करने गई है मोटर। हमारे पास तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी, अल्लाह पाक अब उधर बारिश दे जहाँ पर बारिश नहीं हुई। इसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है खतीजा मेरा नाम भी लें, मेरे लिए भी दुआ करें। जी सिस्टर, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे और जो भी परेशानी है हल फरमाएं। इसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं मेरा नाम भी खतीजा है, मैं भी आपके व्लॉग देखती हूँ, मुझे आपकी अम्मी की ताम पारू अच्छा लगता है, मेरा नाम भी लें, मेरा नाम भी ज़रूर लेना। डिस्ट्रिक्ट MP के, ये शायद जगह का नाम है, तो रावलपिंडी होगा। नहीं, डिस्ट्रिक्ट MP के इस तरह का है कोई नाम। चलो हमारी जहाँ से भी सिस्टर हैं, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि आपके पास बहुत बारिश हुई है। जी सिस्टर, इस दफ़ा तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बारिशें हुई हैं। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि आपका घर पक्का क्यों नहीं है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। सिस्टर, कच्चा घर प्यारा भी लगता है और वैसे भी हमारे गांव का माहौल है ना, तो हमें कच्चा घर बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई बात नहीं, बारिश भी अल्लाह पाक की रहमत है, तो अब दोबारा से हम इसकी लपाई वगैरह कर लेंगे तो सही हो जाएगा। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि आपका व्लॉग बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका भी। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मैं भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मेरा नाम आप नहीं लेती व्लॉग में, आप मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं देती। नहीं सिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब का नाम लेते हैं, सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं खतीजा मेरे भाई तौसीफ के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उसे सेहत दे, आमीन। सिस्टर, अल्लाह पाक भाई को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मुझे आपके घर का माहौल बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका भी, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। इसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं मैं भी आपकी फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, उनकी आईडी का नाम है हसनैन। ये हमारे सिस्टर कह रही हैं कि मेरे लिए भी दुआ करना। जी ज़रूर सिस्टर, अल्लाह पाक आपकी जो भी परेशानी है हल फरमाएँ। इसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे लिए भी दुआ करो, मैं ठीक हो जाऊँ प्लीज़, और सब से कहना मेरे लिए दुआ करें। मेहमान नाज से, शायद इसी तरह का कोई नाम है। तो अल्लाह पाक हमारे सिस्टर को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। इसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं कि मुनीर भाई अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं आपका तो सारा घर ख़राब हो गया, कितनी मेहनत से बनाया था। हाँ जी सिस्टर, कच्चा घर जब बारिश आती है तो इसी तरह हो जाता है, अब दोबारा से मेहनत हमें करनी पड़ेगी। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं जी बिल्कुल लगता है कि पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं। हाँ जी, पूरे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। हमसे तो दरिया फिर भी थोड़ा सा दूर है, बाकी जो उधर हमारे पाकपतन की दूसरी साइड पे ना तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे उधर तक पानी आया हुआ है। हमारे इलाके में समझ लें कि आया हुआ है पानी। हाँ जी, इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, सैलाब आ गए। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, वो कह रही हैं सारा घर दिखा देती हो, बस गेस्ट रूम नहीं दिखाते, इसकी क्या वजह है। नहीं सिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं है, गेस्ट रूम पक्का है, हमने पहले भी दिखाया हुआ वीडियो में। ये नहीं कि हम कच्चा घर दिखा देते हैं और पक्का नहीं दिखाते, हमने सबको बताया हुआ है कि गेस्ट रूम पक्का है, क्योंकि जब कोई मेहमान आता है इतनी दूर से हमारे लिए चाहत लेकर, फिर उसके बैठने के लिए तो अच्छी जगह होनी चाहिए ना। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं गेस्ट रूम भी दिखा दूँगी। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो भी यही कह रही हैं कि गेस्ट रूम दिखाएँ। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाएँगे।
इसके बाद एक और हमारे भाई हैं जो हमने कल वीडियो बनाई थी ना, हकीम मूसा आप भाई हमने बनाई थी, वो भाई इसके नीचे कह रहे हैं कि मैं आपका राब्ता करवा देता हूँ उनसे। तो भाई जी आप राब्ता करें हमारे नंबर पर, मेरा नंबर है जी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं प्लीज़ खतीजा हमारा नाम भी ज़रूर लेना, अस्मा नाम है मेरा। सिस्टर अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं आओ खतीजा कैसी हैं, मैं आपकी सारी फैमिली को बहुत शौक़ से देखती हूँ, हमारे लिए भी दुआ करना। सिस्टर अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरी बहन अनीदा के लिए दुआ करना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ अल्लाह पाक सिस्टर को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम खतीजा, मेरा नाम हानिया नूर है और हमारे लिए भी दुआ करना, मेरी अम्मी के लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक सेहत दे। आमीन सिस्टर, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे और आपकी अम्मी को सेहत दे। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, वो कह रही हैं फ़ातिमा की समझ नहीं आती क्या कहती है सलाम में। फातिमा कहती है आंटी सारा मेरा प्यार आपके लिए, आपके लिए। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, वो कह रही है माशाल्लाह आपका व्लॉग बहुत प्यारा होता है, मैं रोज़ देखती हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, आई एम निसा। सिस्टर अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। आज़ाद कश्मीर, कश्मीर तो बहुत ही प्यारा इलाका है, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कभी हम भी देखेंगे। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, वो कह रही हैं बरसात में कौन घर बनाता है। हाँ जी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये बारिश की वजह से ये हमारा घर रुका हुआ है, घर का काम। अब मौसम ठीक हो गया तो इंशाल्लाह सारे काम साथ साथ ही होते हैं, मतलब दुनियादारी के तो काम नहीं ना रुक सकते और अल्लाह पाक की भी मर्ज़ी, बारिश अल्लाह पाक की रहमत है। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं ये बारिश का मौसम ख़त्म होता है तो आप लोग अपने मड हाउस का पक्का करने की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपके सभी कमरों में एक भी कमरा सही नहीं है किसी भी मौसम के लिए। ड्राइंग रूम में तो आप लोग कभी जाते ही नहीं हो, ऐसा क्यों करते हो आप लोग। ये हमारे सिस्टर कह रहे हैं कि कोई एक कमरा सही से बनाओ, बारिश में आपके सारे कमरे ही ख़राब हो गए हैं। हाँ जी, बारिश इतनी ज़्यादा आई थी, वैसे माशाल्लाह ठीक है सभी कमरे, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, मेरा नाम सफ़िया बानो है, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे सिस्टर। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं खतीजा आप ही प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि हमारी सिंध में भी बारिश हो जाए, एक साल से सिर्फ एक दफ़ा हुई है बारिश, फिर नहीं हुई, प्लीज़ दुआ करें कि हमारे पास भी बारिश आ जाए प्लीज़। अल्लाह पाक आपकी तरफ भी बारिश करे सिस्टर, जिन जिन इलाकों में बारिश नहीं ना हुई अल्लाह पाक आप उधर अपनी रहमत करें, हमारे पास तो बहुत हो गई है। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, आप अपने घर को ठीक करें, सारे कच्चे मकान हैं, सभी यही बात कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं सिस्टर, बारिश हमारे पास पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस दफ़ा ही ज़्यादा बारिश हुई है। अब इसको ना हम दोबारा से सही करेंगे कच्चे घर को, फिर आप सब कहेंगे कि ये तो पक्के घर से भी ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं आप कॉलेज कब जाएंगी, आपने शादी कब। ये हमारे सिस्टर पूछ रही हैं कि आप कॉलेज कब जाएंगी। वो पहले एडमिशन करवाया था ना, तो वो वीडियो शायद उन्होंने देखी है। तो सिस्टर अब मैंने कॉलेज नहीं जाना क्योंकि एडमिशन करवाया था, फिर तैयारी नहीं कर सकी और पेपर भी नहीं दिए, तो अब मैं आगे नहीं पढ़ रही। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि आप लोग पक्का घर बनाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। इसका जवाब पहले भी बड़ी दफ़ा हम दे चुके हैं अभी ही। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं भाई भी बहुत ओल्ड मैन हो गए हैं, शादी करवा दें इनकी। ये बात तो बस ना ही पूछे इंशाल्लाह अब करेंगे जल्दी, इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। और एक हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं बात पूछने दे, ना पूछे पहले इतनी दफ़ा पूछ चुके, अब मैं इसका क्या जवाब दूँ, बस भाई नज़ीर से इसका जवाब लिया करें, मुझे नहीं पता। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं खतीजा बाजी अपने कमरे भी चेंज कर लें, कोई इतनी गर्मी है 10 दिन एक ही पहनती हो।
कपड़े भी चेंज कर लें कपड़े। हाँ सही बात है ना, रोजाना तकरीबन कपड़े चेंज करने चाहिए, नहाना चाहिए। नहाते हैं लेकिन बंदा धो के भी तो वही सूट पहन सकता है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि 10 दिन ही बंदा एक सूट से निकाल ले, इतनी गर्मी है बंदा धो के भी तो पहन सकता है ना। तो आज जो मैं चेंज कर लूँगी। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम खतीजा, क्या हाल है, ठीक हो? नहीं, टाइपिंग भी शायद इस तरह की होती है ना, बंदे को एक दफ़ा में समझ भी नहीं आता। ये हमारे सिस्टर कुछ कह रही हैं, चक्कर खाती हैं या इस तरह का कोई कमेंट है, मुझे चले समझ आगे नहीं पढ़े, आ रहा। जल्दी करें। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं प्लीज़ वीडियो लंबी बनाया करें। हाँ जी, हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि लंबी वीडियो बनाएं, लेकिन फिर कभी कभी छोटी भी हो जाती है। पहले हमने बहुत लंबी वीडियो बनाई थी एक दिन, जिस दिन दरिया पर गए थे, तो सिस्टर वो वीडियो आप पूरी देखिएगा, वो तकरीबन 30 मिनट की हमारी वीडियो है। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं भाई नज़ीर का रिश्ता क्यों नहीं हुआ अभी तक? मैं क्या जवाब दूँ इसका? जवाब दें कि इंशाल्लाह जल्दी करेंगे, जब अल्लाह ताला ने चाहा तो इस सर्दियों में इंशाल्लाह कर लेंगे कोई ना कोई फैसला, और बस अच्छा रिश्ता मिल जाए इंशाल्लाह। हाँ जी। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, वो कह रही है मेरा नाम फरजाना है, मेरा नाम भी लाजमी बोलिएगा, मेरे पास आए तो सारे घर में इतने लगेंगे, पता नहीं, ये भी शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा कमेंट। चले अगला कमेंट पढ़ लेते। फरजाना सिस्टर है, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, दुआ करना अल्लाह पाक मुझे औलाद दे, आमीन सिस्टर। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो आईडी का नाम भी लिया करें। हाँ जी, जो समझ में आती है ना वो मैं नाम फिर लेती हूँ, बुला लो। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं शहजादी, वो कह रही हैं खुदा का वास्ता फजीलत आपी को बुला लो। फजीलत आपी आई थी सिस्टर कुछ दिन वो पहले, हर रोज छोटे आती रहती है, एक हाँ से जी। दूसरे दिन आती रहती है मिलने के लिए। और आज हमने भी जाना है, फिर उधर वीडियो बनाएंगे, फिर आप देखिएगा। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर वो कह रही हैं सावंत के मंथ में जानवरों की जगह ड्राई रहेगी, मतलब गीली ही रहेगी या खुश्क रहेगी। हाँ जी, सावन के महीने में बारिशें होती हैं ना, तो इसी तरह ही होते हैं, हमारी बहन कह रही हैं। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं आप एक एक दीवार बना के बाकी पिलर बना दें और सर्दी के मौसम में टाबल लगा दें, इस तरह ज़्यादा सही रहेगा। हाँ जी सिस्टर, इसी तरह ही करेंगे, कुछ दीवारें बना लेंगे और कुछ पिलर बना के सारा काम जो ना मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही है माशाल्लाह आप सब बहुत मेहनती हो। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपका भी अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं होम मेड में हमारा नाम लिया करें। हाँ जी सिस्टर, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। मुस्कान हमारी सिस्टर की आईडी का नाम है। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं आप Q&A कब करेंगे, प्लीज़ बता दें। जी सिस्टर, आज की Q&A हमारा हो रहा है और बहुत स्पेशल हो रहा है। खतीजा जो वीडियो कमेंट पढ़ रही है ना, सिर्फ मोबाइल में देख के बता रही है। जब नाम पढ़ना होता है ना, तो कैमरे की तरफ भी देख लिया करें, इधर भी देख लिया करें, वो फिर बस नीचे ही नजर लगी हुई है। कमेंट बंदा पढ़ता है ना सही से, तो इस वजह से इधर गौर करना पड़ता है, बाकी मैं कैमरे में भी देख रही हूँ। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर वो कह रही हैं खतीजा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और हर वीडियो में कहती हूँ कि मेरा कमेंट आप नहीं पढ़ते, बाकी लोगों के पढ़ लेते हैं। नहीं छोटे, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब का कमेंट पढ़ते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से ऐसे हो जाता है। इस दफ़ा तकरीबन हफ्ता हो गया, हफ्ते के बाद आज वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं आपकी कास्ट क्या है। सिस्टर कास्ट तो हम लोगों ने बनाई हुई है, बाकी हम सारे मुसलमान हैं, बहन भाई हैं, आपस में हमारा भाईचारे का रिश्ता है। कास्ट कुछ नहीं होती, बस इंसानियत होनी चाहिए। जट जिम्मेदार हैं। हाँ जी। बस ज़मीनें बीजने वाले मेहनती लोग हैं। हाँ जी। इसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम खतीजा, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, दुआ करना
मेरे शौहर के लिए अल्लाह ताला कामयाबी दे। मेरी दोनों बेटियों के लिए भी दुआ करना, अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे। मैं मुरादाबाद इंडिया से, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ये सिस्टर पहले भी बहुत कमेंट करती हैं, अल्लाह ताला सिस्टर आपको खुश रखे, आबाद रहें आप। हाँ जी। इसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं बहुत बारिशें हैं तुम्हारे शहर में। वो कह रही हैं कि बहुत बारिशें हैं तुम्हारे शहर में, ज़्यादा भीगना मत, गलत फहमियाँ धुल गई तो बहुत याद आएंगे हम। ये इस तरह का सिस्टर ने कमेंट किया है। हाँ जी सिस्टर, आप सब याद ही रहते हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली है, इसमें गलत फहमियों वाली तो कोई बात नहीं है। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह पाक आपके भाइयों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन सिस्टर, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि ये जो नज़ीर भाई हैं ना, बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, हद है वैसे। जब हमने पकौड़ा वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें शायद आपने कुछ बोला था, उसके नीचे ये कमेंट है। पकौड़े मैं कम खाता हूँ इस वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे पास होती है, तो शायद इस वजह से सिस्टर कह रही हैं। हाँ जी, अम्मी जी आप भी कोई बात कर लेना, मैं तो कमेंट पढ़ के पागल हो गई हूँ, सही से बात भी नहीं हो रही। हमारे लिए भी दुआ करना। जर्मनी सिटी से हैं हम, अल्लाह पाक हमारे पास भी बारिश दे, आमीन सिस्टर, अल्लाह पाक आपकी तरफ भी बारिश करे। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं ऐसे ही कुछ भी यूज़ मत करें, ये मुझे फंगल इन्फेक्शन लग रहा है, जिससे स्पेशल ट्रीटमेंट क्रीम मिलती है। ये अबू जी का जो पैर खराब हुए थे ना बारिश में, हाँ जी, उसके लिए बता रही हैं कुछ कि इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाएं, ऐसे कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल ना करें, नुकसान देगी। हाँ जी। नहीं, अक्सर हमारे पाँव को भी, मेरे पाँव को भी हुआ था, अम्मी के पाँव को भी हुआ है, बारिश में अक्सर हो जाता है, क्योंकि हमारे पास गोबर है ना भैंसों का, या ऐसे सारे जरासीम वगैरह लग जाते हैं पानी में, तो वो लगाने के बाद ना क्रीम, तो ये ठीक हो जाते हैं। ये अभी देखे मेरा भी ठीक हो गए। हाँ तो जी। पहले हुआ थी, मसला हुआ था, लेकिन अभी ठीक हो गए माशाल्लाह। वो पानी खराब होता है ना गोबर वाला और फिर बारिश वाला, तो इस तरह हो जाता है फिर। और बहुत सारे हमारे देखने वाले कह रहे थे उस वीडियो के नीचे कि अल्लाह पाक अबू को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो भी यही कह रही हैं, फजीलत आप ही क्यों नहीं आ रही हैं आपके पास, आज इंशाल्लाह हम जाएंगे उनके पास। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं उर्दू में इसको बकैन का दरख्त बोलते हैं। वो बकैन जो हमने लगाई है ना, हम कहते हैं दरेख, पंजाबी में दरेख भी कहते हैं, बकेन भी कहते हैं। हाँ वो जी। सही कह रहे हैं, आपको शायद नहीं पता बकेन का। हाँ जी। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं आपने अल्लाह पाक से एतराज़ किया है कि अल्लाह पाक सही से सफाइयाँ भी नहीं करने देते, इस तरह बोलना हराम है और बाकरीब कुफर है। आपने वीडियो में कहा है आप इस वीडियो के सामने तौबा करें, इस्तगफार करें और तहज्जुद ईमान में करें। हाँ जी सिस्टर, सॉरी अगर मेरी बात बुरी लगी है तो मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। और जो उन्होंने तहज्जुद बताई है, नमाज बताई, वो भी आप ज़रूर पढ़ना। हाँ जी, वो मैंने बस इस तरह कह दिया था कि रोज़ बारिश आती है, हवा चलती है, तो सफाइयाँ बंदा सही से नहीं अल्लाह कर ताला पाता। बेहतर जानता है, जो करता है सब अच्छे फैसले होते हैं। हाँ जी। हम इंसान कौन होते हैं, कोई कुछ भी कहने वाले। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मैं रावलपिंडी से हूँ, इधर उधर तो बारिशों का सिलसिला जारी है और बहुत नुकसान हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह पाक अब अपना रहमो करम फरमाए। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं ज़ेबरा ज़ूम, अब्बू को फातिमा आई है, आ रही है। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं अच्छे से पाँव साफ करके इस पर पिंक वाली फ्लॉक्सी ग्लाइन लगाएं, आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, अब पहले से बहुत बेहतर है। आ जाओ फातिमा जरा। वो मेहंदी कह रहे हैं, मेहंदी लगाई थी और एक ग्लिसरीन लगाते हैं उससे भी ठीक हो जाता है, सूखी मेहंदी लगाते हैं उससे भी ठीक हो जाता है। तो अभी आप इस तरह करें, ऊपर देखें कैमरे में, बस करें कमेंट, आपने बहुत पढ़ लिए, हाँ एक एक कमेंट पे आप 2-2 घंटे लगा रहे हैं। इस तरह
से सही नहीं पढ़े जाते। बंदा एक ही दफा में देखे फिर साथ साथ पढ़ता भी जाए तो फिर समझ नहीं आती। पहले हाँ एक जी। दफा बंदा सही से कमेंट पढ़ लेना खुद, उसके बाद फिर पढ़े तो फिर वो सही होता है। अरे फातिमा इधर बैठो, दुआ करें सबके लिए। आए हो पढ़ के। फातिमा नहा के गई थी, अभी इसको ना चूटियाँ बनाएंगे। चलो सीधी होके बैठो, दुआ करनी है, ऐसे करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं। इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाना। आमीन। इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना। इन्हें जितनी तेरी ज़ात से उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी जिंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना। आमीन सुम्मा आमीन। चलो फातिमा हाथ ऐसे कर लो। आप सब भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो फिर आज की वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह फातिमा, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ करो।